नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस क्लास सेशन में। तो मित्रों देखिए, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। इतिहास में भी जो किसान आंदोलन है उससे संबंधित आज बात करने वाले हैं। तो उसमें आज हम देखेंगे कि कौन सा किसान आंदोलन किस तरह से घटित हुआ और वो उसका योगदान किस किस प्रकार रहा अपने क्षेत्र में। तो देखो बच्चों, पहले सर्वप्रथम ब्रिटिश काल था, जैसे 1800-1900 के आसपास। तो उस समय जो थे सामंत थे, ब्रिटिश के सामंत, जो हमारे राजस्थान के जागीरदार थे वो सामंत के अधीन थे। और अधीन होने की वजह से वो जो है ना, सामंत जो थे जागीरदारों से जो है ना कर वसूलते थे और वगैरह, मतलब जो है जो कर वसूलने का काम करते थे। तो वो जागीरदार जो करते थे वो किसानों से कर वसूलते थे। जागीरदार जो है अपना जो भी कर वगैरह होते थे वो सीधे किसानों से वसूलते थे। तो उसी प्रकार किसान इस समस्या से परेशान होकर आंदोलन धरने पर बैठ जाते हैं। जो कि किसानों के सामने जो है ना बेगारे थी, लागतें थी, कर थी, अलग अलग प्रकार के जागीरदार जो थे अलग अलग तरीके से हर एक काम के ऊपर कर लगा देते थे, जिससे जिससे किसान लोग परेशान थे। तो इसी की चर्चा हम करने वाले कि राजस्थान में कौन कौन से किसान आंदोलन हुए और कौन सा किसान आंदोलन कब हुआ, राजस्थान के एग्जाम की दृष्टि से किस तरह महत्वपूर्ण है, कौन सा प्रश्न किस तरह से महत्वपूर्ण है, उसकी चर्चा हम करने वाले हैं आज। तो हम बढ़ते हैं सीधे टॉपिक पर, ज़्यादा चर्चा करने से। ठीक है, बढ़ते हैं। तो किसान आंदोलन, यहाँ पर किसान आंदोलन है और उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण किसान आंदोलन है राजस्थान का। सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन की बात करें तो हम बिजोलिया किसान आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। क्यों है वो महत्वपूर्ण? क्योंकि लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन है वो बिजोलिया किसान आंदोलन, जो 44 वर्षों तक चला बच्चों। कितने वर्ष तक? 44 वर्ष तक। तो देखो, ये जो स्टार्ट होता है वो धाकड़ जाति के किसानों द्वारा शुरू किया जाता है। किसके द्वारा? जो राजस्थान में धाकड़ जाति के जो किसान थे उसके द्वारा ये शुरू किया गया। तो इसके कारण क्या था? प्रश्न आ सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू होने का कारण क्या है। तो इसमें कारण है कि लागतें और बेगारें, लागतें किसानों से ज़्यादा वसूल की जाती थी और बेगार जो थी, जिसकी वजह से किसानों को इस बात से परेशानी थी। अब बात आती है सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला, सर्वाधिक, यहाँ पर लाइन क्या है, सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला जो आंदोलन था वो किसान आंदोलन, ये बिजोलिया था। ठीक, बढ़ते हैं आगे। देखो, व्यवस्थित तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, मतलब जो एग्जाम की दृष्टि से है वही करेंगे। गागर में सागर भरने वाली बात यहाँ पर हम रखेंगे, बिना फालतू का कोई विषय यहाँ पर नहीं है, नया तो कोई बातें एक्स्ट्रा कही गई हैं। देखिए, बढ़ते हैं आगे। ये बात आ गई, देखो 44 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक चलने वाला किसान आंदोलन बिजोलिया। उसके बाद इसके मूल पुरुष, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बच्चों, यदि किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं एग्जाम में, यदि ये विषय जुड़ा है तो हमें ये याद रखना है कि इसका मूल पुरुष जो था वो अशोक परमार था बच्चों। कौन था? अशोक परमार। ये नाम लिखा है, अशोक परमार। वो जो था मूल पुरुष था। ठीक, वो जो राजपूत जाति था। उसके बाद इसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की खानवा का युद्ध हुआ था, उसमें राणा सांगा की तरफ से इसने भाग लिया था। ठीक है, उस खानवा के युद्ध में तब क्या हुआ कि वहां पर उसको ऊपर माल की जागीर दी गई बच्चों। कौन सी जागीर? मूलपुर अशोक परमार और खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता करने की वजह से, इसलिए सांगा ने इसको ऊपर माल की जागीर प्रदान की। ये याद रखना यहाँ पर। ठीक, आ सकता है एग्जाम में कि जो है ऊपर माल की जागीर राणा सांगा ने किसको दी, ये आ सकता है। और क्या आ सकता है कि ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता किसने किसने की थी? जो राजस्थान का था व्यक्ति, ये याद रखना आ सकता है। और ये जो है याद रखना, ये जो स्थान है ये वर्तमान में भीलवाड़ा में है। कहाँ है? भीलवाड़ा, बिजोलिया भीलवाड़ा में। ये सभी को महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, ये 3 चरणों में पूर्ण हुआ। महत्वपूर्ण बात है, लंबा समय तक चला है किसान आंदोलन, तो ये समय भी लंबा लेगा। ठीक, देखो 3 चरणों में पूर्ण हुआ। तो प्रथम चरण 1897 से लेकर
1914 तक चला। कब तक? 1897 लेकर 1914 तक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हर एक लाइन में हर एक क्वेश्चन बन रहा है, वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन बन रहा है, तो हर एक लाइन को महत्वपूर्ण समझते हुए महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान दें। उसके बाद द्वितीय चरण जो है 1914 से लेकर 1923 तक चला। दूसरा चरण, पहला चरण 1897 से लेकर 1914 तक, 1897 से लेकर 1914, महत्वपूर्ण बात परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से। उसके बाद दूसरा देखो 1914 से 1923। ठीक, देखो 1 4 2 3, यहाँ से यहाँ 1 4 यहाँ बढ़ रहे हैं और यहाँ पर 2 3 घट रहे हैं। इस तरह से याद करो तो हो सकती है याद। ठीक है, उसके बाद देखो पहला चरण हो गया, ये हो गया दूसरा। अब देखो तीसरा चरण 1923 से 1941, 1923 से लेकर 1941, यहाँ 1923 से 1941 के मध्य ये जो था तीसरा चरण। यहाँ पर फिर या ना धीरे धीरे आंदोलन समाप्त हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, बिजोलिया में देखो 84 प्रकार की लागतें किसानों से कृष्ण सिंह के समय ली जाती थी। 84 प्रकार की लागतें जो थी किसानों से वसूल की जाती थी। जागीरदार था जो कृष्ण सिंह, उसके समय, कृष्ण सिंह के समय राजा। ठीक, उसके बाद लांटा कोंटा प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। लांटा कोंटा की प्रणाली जो है कौन से आंदोलन संबंधित है, ये आ सकता है परीक्षा में। तो वो कौन से था? लांटा कोंटा की प्रणाली, लांटा कोंटा याद रखना। ठीक, लगान वसूल की संगठित व्यापक शक्तिशाली आंदोलन, देखो संगठित, जिसमें सभी जो किसान थे वो संगठित थे, एक साथ में आंदोलन किया था। और उसके बाद ये बहुत शक्तिशाली आंदोलन था। और बढ़ते हैं आगे। इसी तरह नानजी और ठाकरे पटेल ने इसका विरोध किया था। दो किसान थे, ठीक है, नानजी और ठाकरे पटेल ने सर्वप्रथम जो है ना जागीरदारी को विरोध क्या किया था, यहाँ पर इसका विरोध किया था। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद पृथ्वी सिंह ने तलवारबंदी की लागत किसानों पर लगाई। क्या हुआ, पृथ्वी सिंह जो था राजा था, फिर वह ना जागीरदार सामंत था, उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद पृथ्वी सिंह ने तलवारबंदी की लागत किसानों पर लगवा दी। तलवारबंदी तो आप जानते ही हो। ठीक है, उसके बाद इसका विरोध बिजोलिया किसान आंदोलन में विरोध किसने किया? देखो साधु सीताराम दास, फतेहकरण एवं ब्रह्मदेव, 1917 विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, और इन्होंने जो था उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। बहुत महत्वपूर्ण बात है, उपरमाल पंच बोर्ड, उपरमाल पंच बोर्ड, उपरमाल जो पंच बोर्ड थी उसकी स्थापना 1917 में विजय सिंह पथिक ने की थी। महत्वपूर्ण यदि ये एकदम से प्रश्न पूछ ले कि उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की, तो आप बता सकते हो विजय सिंह पथिक। और यदि कहीं पर साथ में नाम आ जाए तो माणिकलाल वर्मा ने भी थोड़ा सहयोग उसको किया था। उसके बाद देखो विजय सिंह पथिक महात्मा जी कहकर संबोधित हुए, उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की और बहुत सारे इसमें किसानों को सहयोग किया, जिसकी वजह से वो महात्मा जी कहलाने, महात्मा जी से संबोधन होने लगे संपूर्ण किसानों में। उसके बाद पथिक ने चित्तौड़ में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है, वेरी महत्वपूर्ण, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। विजय सिंह पथिक ने विद्या प्रचारणी सभा का गठन कहाँ पर किया, ये बन सकता है। तो आप बताओगे कि यह कहाँ पर किया? चित्तौड़ में। कहाँ किया? देखो चित्तौड़ में किया। और ये भी आ सकता है विजय सिंह पथिक ने कौन सी सभा का गठन किया, या विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया, तो ये आ सकता है। तो आप सीधा आंसर दोगे विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। अब देखो, अब तीसरा चरण आता है। धीरे धीरे किसान आंदोलन चलता है। और कौन सा चरण आता है? तीसरा। तो तीसरे चरण का नेतृत्व पथिक ने नहीं किया था, याद रखना, जमनालाल बजाज ने किया था। यहाँ पर लिखा है देखो, तीसरे चरण का नेतृत्व जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण। उसके बाद आगे देखो 1941 में मेवाड़ प्रधानमंत्री राघवाचार्य, राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए समझौता कराने के लिए। जो जहाँ पर राजस्व मंत्री थे ना, वो मोहन सिंह मेहता थे, याद रखना।
उसके बाद वो बिजोलिया गए और समझौता करवाया। धीरे धीरे आंदोलन लंबा गति लेने लगा। तब वो क्या हुआ कि जो मेवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे वो समझौता कराने के लिए जाते हैं। उसके बाद इसमें महत्वपूर्ण बात यह रहती है कि जो थी महिलाएं, बहुत महत्वपूर्ण बात है सभी एग्जाम की दृष्टि से, राजस्थान के जो भी एग्जाम की दृष्टि से है कि जो महिलाएं थी अंजना देवी चौधरी और रमा दे, ये कौन से महिला कौन से किसान आंदोलन संबंध रखती थी, ये प्रश्न आ सकता है। और ये प्रश्न आ सकता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में सम्मिलित होने वाली महिलाएं कौन कौन सी थी। तो आप याद रखोगे कि वो अंजना देवी चौधरी और रमा देवी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ बहुत महत्वपूर्ण बात है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब देखो आगे। यहाँ पर बात आती है बेंगू किसान आंदोलन। कौन सा? बेंगू किसान आंदोलन 1921 से 1925 तक। यह आंदोलन बिजोलिया से प्रेरित था। बिजोलिया आंदोलन धीरे धीरे विकराल रूप लेने लगा, सफलता की ओर बढ़ने लगा। उसी को प्रेरित होकर बेंगू में किसान आंदोलन हुआ 1921 और 21 से 1925 तक चला। उसके बाद देखो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का जो था ये ठिकाना था, मेवाड़ के प्रथम श्रेणी का ठिकाना प्रश्न आ सकता है। और इसका नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुका है, कई बार प्रश्न आ चुका है कि इसका नेतृत्व जो है किसने किया है, बेंगू किसान आंदोलन का। तो आप सीधे सीधे याद रखना राम नारायण चौधरी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये। उसके बाद देखो इससे प्रभावित जो हुए थे, किससे प्रभावित हुए, तो ये याद रखना ये बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित हुए थे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं आगे। अब देखिए इसका जो ये प्रारंभ कौन से स्थान से होता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये मैनाल भीलवाड़ा, बेंगू मैनाल भीलवाड़ा से आंदोलन शुरू होता है और ये राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में चलता है। ठीक है, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए इसके बाद यहाँ पर ट्रेंस कमीशन था एक। कैसा कमीशन? ट्रेंस कमीशन, जो 13 जून 1923 को राजस्थान में आया था। और इसमें ट्रेंस ने क्या किया था, ट्रेंस जो है ना जांच करता थे, जो है ना मतलब जो किसानों में समस्या है या नहीं उसकी जांच करने के लिए आए थे। लेकिन वो ना उन्होंने गलत तरीके से उस जांच की और का किसान पूरी तरीके से संतुष्ट हैं, लेकिन किसान संतुष्ट नहीं थे। तब सब किसानों ने इसका विरोध किया। और यहाँ पर देखो ट्रेंस कमीशन तो 13 जून 1923 को राजस्थान आया था। और इसमें रूपा जी और करपा जी जो दो किसान थे वो किसानों के सहयोग में थे। उनको उन्होंने गोले होली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। तो याद रखना प्रश्न ये से आ सकता है कि बेंगू किसान आंदोलन में कौन से दो किसान जो थे ट्रेंस के द्वारा मारे गए थे। तो याद रखना रूपा जी और कृपा जी, दो नाम याद रखना। सभी एक बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि रूपा जी और कृपा जी का संबंध कौन से किसान आंदोलन से है। तो आप क्या कहोगे? बेंगू किसान आंदोलन से। सीधा सीधा क्या लिखोगे? बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, हो गया। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर 53 लोगों में से 34 लोग क्या हो गए, सॉरी 53 जो लाग थी, लाग बाग जो लगान थी, लगान कर जो ये थे ना 53 कर जो वहां पर लगे हुए थे। लेकिन 53 में से कितने 34 लागत फिर समाप्त हो गई। धीरे धीरे जो है ना व्यक्ति मारे गए, इस तरह आंदोलन चला। फिर क्या हुआ, 34 लोग मारे गए। और बेंगू जो वर्तमान में जो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बहुत महत्वपूर्ण याद रखना। अब बढ़ते हैं नीमू चना किसान आंदोलन, बहुत महत्वपूर्ण किसान आंदोलन। इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आते ही है। देखो उसके बाद कोटपुतली बेहर रोड, नीमू चना किसान आंदोलन जो है जो वर्तमान में कोटपुतली बेहर रोड में स्थित है, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखो ये 14 मई 1925 को शुरू हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925। नीमू चना से डेट आ सकती है, डेट कैसी? 14 मई,
ये याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। इसका जो प्रचार किया था कौन से किसानों ने किया था इसका प्रचार? माधव सिंह, गोविंद सिंह ने इसका पुकार पत्रिका के माध्यम से। पत्रिका याद रखना, नीमू चना में एक पुकार पत्रिका है। कौन सी पत्रिका बच्चों? पुकार। पुकार पत्रिका छपवाई और सभी किसानों में बंटवाई और ये जागृति फैलाई कि हमें जागीरदारों को और ब्रिटिश लोगों के सामंतों के प्रति हमें जागृत होना है, हमें किसानों को कर नहीं देना है। उसी प्रकार माधव सिंह और गोविंद सिंह ने नीमू चना से पुकार पत्रिका छपवाई। उसके बाद नीमू चना में किसानों की बैठक पर अलवर शासक जय सिंह ने गोलियां चलवाई। किसने चलवाई गोलियां? जय सिंह ने। याद रखना, ये जय सिंह था, इसने क्या चलवाई? गोलियां चलाई। किस पर? किसानों पर। गांधी जी ने इस आंदोलन को जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी भयंकर बताया बच्चों। ये बात महत्वपूर्ण है, ये बहुत शानदार लाइन है। क्या कहा है कि महात्मा गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी इसको क्या बताया है? भयंकर बताया है। जलियांवाला बाग, जनरल डायर, बहुत सारे लोगों की हत्या, वो जो घटना थी, उस घटना की तुलना महात्मा गांधी ने नीमू चना किसान आंदोलन से की है। वहाँ पर जो है नीमू चना में किसानों पर जय सिंह शासक, जो अलवर का शासक था, याद रखना। जय सिंह कहाँ का था? अलवर का शासक था जय सिंह, जिसने किसानों पर क्या चलवाई? गोलियां चलवाई। राम नारायण ने नीमू चना हत्याकांड कहा। देखो, राम नारायण चौधरी ने इस हत्याकांड को नीमू चना हत्याकांड कहा है। फिर देखो, बढ़ते हैं आगे। राम नारायण ने नीमू चना हत्याकांड कहा। फिर दिल्ली समाचार रियासत ने, दिल्ली में एक समाचार रियासत, ये ना, ये नाम से एक अखबार है। कौन सा? दिल्ली समाचार रियासत ने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का, ठीक, ये इस तरह कहावतें हैं। क्या किसने इस आंदोलन के बारे में यह राय दी है, वो आपको बताई गई है। गोलियां चलाई इसमें गोपाल दास व साजू सिंह ने, ठीक, ये बात होगी क्लियर। अब देखो, साजू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो था ना डायर, जनरल डायर, उसकी तुलना यहाँ की गई है कि नीमू चना में जो गोलियां चलवाई वो साजू सिंह ने चलवाई, जिसके कारण राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है साजू सिंह को, याद रखना। उसके बाद महिला को नेतृत्व सीताबाई देवी ने किया। याद है ना, बिजोलिया में महिला को नेतृत्व किसने किया था? अंजना देवी, रमा दे, याद है ना? याद है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। बढ़ते आगे। उसके बाद देखो, बूंदी किसान आंदोलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है बूंदी किसान आंदोलन। उसके बाद इसके कारण क्या थे? इसका कारण क्या थे? अत्यधिक भू राजस्व, बेकार प्रथा, ये कारण अत्यधिक भू राजस्व था और बेकार प्रथा लगी हुई थी, जिसकी वजह से किसान जो भड़क गए और आंदोलन कर दिया। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में किया गया था और गुर्जर जाति के किसानों ने आंदोलन में भाग लिया था। बिजोलिया में धागड़ जाति के किसान थे और यहाँ पर बूंदी किसान आंदोलन है, जिसमें गुर्जर जाति के जो थे वो किसान थे, ठीक, गुर्जर याद रखना, गुर्जर, ठीक। नैनूराम शर्मा बहुत महत्वपूर्ण, ठीक। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद 1920 में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत का गठन किया। एक पंचायत जिसमें पंच वगैरह एक साथ बैठकर गठन, वो है ना, गोष्ठी किया करते थे। 1920 में साधु सीताराम दास ने डाबी किसान पंचायत गठन किया तथा हरला भड़क को इसका अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, वेरी महत्वपूर्ण। इकराम हुसैन द्वारा गोलियां चलाई गई। यहाँ पर भी नानक जी भील क्या करते हैं? झंडा गीत व देवीलाल गुर्जर इसमें शहीद होते हैं। नानक जी भील ने झंडा गीत गाया और इसमें देवीलाल गुर्जर जो है इस जो भगदड़ में शहीद हो गए, ये याद रखना। नानक जी भील ने झंडा गीत गाया, याद रखना। उसके बाद उनकी स्मृति में माणिक लाल ने अर्जी गीत लिखा, वेरी वेरी महत्वपूर्ण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अर्जी गीत जो था किसने लिखा, ये आ सकता है एग्जाम में। अर्जी गीत जो था माणिक लाल वर्मा ने
किसकी स्मृति में लिखा था? वह भी याद रखना, नानक जी भील की याद में अर्जी जो था वो गीत लिखा गया था। राजस्थान में सेवा संघ ने आंदोलन का समर्थन किया। राजस्थान सेवा सेवा संघ बहुत 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 महत्वपूर्ण, याद याद रखना। राजस्थान सेवा संघ जिसने राजस्थान केसरी पत्रिका छपवाई, किसने? विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान सेवा संघ यहाँ पर आया है ना, राजस्थान सेवा संघ जिसमें जिसकी स्थापना अर्जुन लाल सेठी ने की थी बच्चों, अर्जुन लाल सेठी, नोट कर सकते हो। अर्जुन लाल सेठी व केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक। दिख नहीं रहा है? दिखना है। केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट व जमनालाल बजाज के सहयोग से 1919 में वर्धा महाराष्ट्र, यहाँ पर नहीं दिया गया, मैं एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा हूँ। वर्धा महाराष्ट्र में 1919 में किसान राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी और जिसके मंत्री राम नारायण चौधरी को बनाया गया। किसको बनाया गया? राम नारायण चौधरी। ये राम नारायण और ये चौधरी, इसका मंत्री बनाया गया राजस्थान सेवा संघ का। और इस संघ ने वर्धा से राजस्थान केसरी जो थे पत्रिका निकाली थी। कौन सी पत्रिका निकाली थी? राजस्थान केसरी। ठीक, ये याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखना। उसके बाद देखो, जिसका संपादक विजय सिंह पथिक व प्रकाशक राम नारायण चौधरी थे। ठीक, इतनी जानकारी मिल गई। और राजस्थान सेवा संघ को 1920 में अजमेर स्थानांतरण कर दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना। यहाँ पर आपको जानकारी नहीं दी हुई है, लेकिन मैं आपको राजस्थान सेवा संघ के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। 1919 में तो इसकी क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। ठीक, और वर्धा महाराष्ट्र से ये प्रकाशित हुई थी राजस्थान के यहाँ से। और उसको बाद 1920 में इस संघ को अजमेर स्थानांतरण कर दिया गया था और अजमेर साप्ताहिक नवीन राजस्थान पत्रिका निकाली। उसके बाद अजमेर में नवीन राजस्थान पत्रिका निकाली और उसके बाद तरुण राजस्थान का नाम कर दिया। इसका नाम क्या कर दिया? नाम बदलकर तरुण राजस्थान कर दिया था। बढ़ते हैं आगे। इसी जानकारी से बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जा रही है, तो आप महत्वपूर्ण तरीके से नोट्स भी साथ में बनाते रहना। उसके बाद आता है छोटा सा किसान आंदोलन था, दूधवा खारा किसान आंदोलन। दूधवा खारा किसान आंदोलन जो है, इसके नेतृत्व किया था सूरजपाल सिंह ने। किसने किया था? सूरजपाल सिंह ने। और ये नेतृत्व ज़्यादा सफल हुआ नहीं, किसानों की एकाग्रता नहीं थी, कुछ था, जिसकी वजह से यह आंदोलन लंबा नहीं चल सका और यह आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण एक अलग ही किस्से को लेकर आंदोलन हुआ था, मेव किसान आंदोलन। कौन सा किसान आंदोलन? मेव। तो जो मेव किसान आंदोलन था, ये जो था, इसकी शुरुआत 1940 में हुई थी, मतलब 1924 में। कब हुई थी? 1924। और इसका कारण क्या था? मेव किसान आंदोलन शुरू क्यों हुआ? महत्वपूर्ण बात तो ये है। तो इसमें जो था, जय सिंह द्वारा लगान वर्दी कर दी गई थी। राजा जय सिंह, उसने क्या कर दी थी? किसानों से ज्यादा लगान वसूलना शुरू कर दिया था। शुरू करने की वजह से यहाँ पर, और पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, मेव मुसलमानों की अपनी धार्मिक मांगे, क्या बात कही गई है? मेव जो मुसलमान थे, उसकी धार्मिक कुछ मांगे थी, जिसकी वजह से वो धार्मिक मांगे पूर्ण नहीं होने की वजह से किसानों ने आंदोलन कर दिया था। ठीक है। उसके बाद इसके नेता दो थे, वो यासीन खान, मुसलमान नाम आया है और यहाँ पर आ गया यासीन खान। देखो यहाँ पर लिखा है यासीन खान। तो ये बहुत महत्वपूर्ण याद रखना कि मेव किसान आंदोलन में नेता कौन थे। तो नेता का नाम आए तब सीधे सीधे चर्चा करना, नेता कौन थे? यासीन खान। उसके बाद जय सिंह ने केवल हिंदू किसानों को पक्ष लिया था, मेव किसानों पर अत्याचार किया गया। जो जय सिंह जो था वो हिंदू था और उसने मुसलमानों को पक्ष थोड़ा कम लिया, जिसकी वजह से मेव किसानों ने क्या कर दिया? आंदोलन कर दिया। याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बढ़ते हैं आगे। शेखावटी किसान आंदोलन, चूरू सीकर झुंझुनू। शेखावटी नाम आता है, आपके जहन में आ जाना चाहिए, चूरू सीकर झुंझुनू। अब देखो इस शेखावटी हमारे राजस्थान में
जो क्षेत्र है बहुत बहुत व्यवस्थित है। यहाँ पर आंदोलन हुआ था पहले। देखो इसके कारण क्या थे? इसमें कारण ये था कि भूमि कर जो था 25 से 50% तक वृद्धि कर दिया गया था सामंत द्वारा, राजाओं द्वारा, राजस्थान के जागीरदारों द्वारा 25 से 50% तक वृद्धि थी, जिसमें कर्म कर में भूमि कर में 1922 में सीकर के नए राव राजा कल्याण सिंह ने भूमि कर में 25 से 50% तक कर दी, वृद्धि करती। किसने की थी? कल्याण सिंह ने, याद रखना, कल्याण सिंह, याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो इसका नेतृत्व किया था सीकर में, मुख्यतः इसमें है ना शेखावटी किसान आंदोलन में, याद रखना, सीकर में ज्यादा लगाने लगाई गई थी। सीकर में कौन कौन सी लाग रहे? हरी की लाग, सिरे की लाग, कंवर कलेवा, याद रखना। यहाँ पर नहीं दिया गया, मैं आपको बता रहा हूँ। कंवर कलेवा, कंवर कलेवा नहीं दिख रहा है। कंवर कलेवा नाम से एक कर था जो सीख कर किसानों से वसूल किया जाता था, और एक कर था हरी की लाग, हरी की लाग, ठीक है। और एक इसमें था, मैं आपको बता दूं, बाई जी का खर्च, बाई जी का हरी की लाग जो थी वो कर था ना, वो ये था कि फसल जो किसान काटता था ना, फसल पकने से पहले ही उसे वसूली कर ली जाती थी। ये कह दिया जाता था ये फसल इस प्रकार की होगी, आप हमें कर दीजिए, जिस प्रकार जिसको सीकर में हरी की लाग लगवाई गई थी। उसके बाद देखो नेतृत्व इसका किया था, शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी द्वारा नेतृत्व किया गया, और वह हरि ब्रह्मचारी द्वारा और पंडित ताड़केश्वर द्वारा जो चौथे शर्मा थे, और घासीराम चौधरी जिसने इस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इसके साथ में हरलाल सिंह। ये प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि रामनारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी और पंडित ताड़केश्वर शर्मा व घासीराम चौधरी और हरलाल सिंह, इसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है? तो आप सीधा सीधा बताओगे ये तो हमारे शेखावटी का हो या सीकर किसान आंदोलन से संबंधित था। भूमि को दो भागों में बंटी हुई थी, जिसका नाम था, एक का नाम था खालसा और एक थी जागीरी। ये देखो, एक थी जागीरी और एक थी खालसा, जो भूमि दो भागों में बंटी हुई थी। अब राम नारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से किसानों की आवाज उठाई। बहुत महत्वपूर्ण है कि तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से किसानों को जागृत करने का श्रेय किसको जाता है? तो आप सीधा सीधा लिखोगे कि राम नारायण चौधरी ने ये काम किया था। उसके बाद खेतड़ी, डूंडलोड, नवलगढ़, मंडावा और सूरजगढ़, अमीरवास, ये स्थान से शेखावटी क्षेत्र के स्थान। खेतड़ी था झुंझुनू में, डूंडलोड, नवलगढ़, मंडावा, सूरजगढ़, अमीरवास और जखारा बिसाऊ ने ये जो थे ये न बिसाऊ तक ये स्थान है ने भूमि कर देने से मना कर दिया। ये जो क्षेत्र था ना, इन्होंने जागीरदारों को भूमि कर देने से मना कर दिया। उसके बाद डूंडलोड, नवलगढ़, मंडावा, बिसाऊ, मलसीसर को पंचपाने के नाम से जाना जाता है। वेरी गुड, वेरी महत्वपूर्ण। क्या है महत्वपूर्ण? देखो, पंचपाने कहो या पांच पाने कहो। पांच पाने मतलब आमने आमने कोई खेत हो है नहीं, मारवाड़ी में बात करें तो हमारे खेत हो ना, कोई छोटा खेत होता है ना, उस बिना नहीं पाण वाणो गया ओ पण तेरो पण, इन थोड़ा मारवाड़ी भाषा में समझ ले तो ये बात चलती है, ठीक है। तो इसी प्रकार जो डूंडलोड, नवलगढ़ और मंडावा और बिसाऊ और मलसीसर को, ये पांच जो क्षेत्र थे ना, इसको पांच पाने के नाम से जाना जाता था। जो जिन्होंने पांच पाने ने भी क्या किया था कि किसानों जागीरदारों को वो कर देने से मना कर दिया था, ठीक है। देखो हमने आज कितने सारे राजस्थान के किसान आंदोलन लगभग हमने संपूर्ण क्लियर कर लिया है।
एक ही क्लास में कौन से किसान आंदोलन से महत्वपूर्ण प्रचूषण बन सकते हैं, वो हमने आज चर्चा की है। क्या चर्चा की, देखो सीधे सीधे एक साथ पढ़ते हैं कि सबसे पहले हमने बिजोलिया पढ़ा था। बिजोलिया में जिसकी शुरुआत धागड़ जाति के किसानों द्वारा की गई, सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन था जो, और ये 44 वर्षों तक चला। और इसके मूल पुरुष अशोक परमार थे, जिन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या की थी, मदद की थी। और सांगा की मदद करने की वजह से सांगा ने ऊपर माल की जागीर किसको दी, अशोक परमार को दे दी थी। और वर्तमान भीलवाड़ा में बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ था। कितने चरणों में, 3 चरणों में संपन्न हुआ था। और लाटा कोटा प्रणाली वगैरह यहाँ पर चली थी। नानजी और ठाकरे पटेल ने इसका यहाँ पर विरोध किया था। और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारणी सभा का गठन विजय सिंह पथिक ने किया था। ये बात भूलना मत, याद रखना, ठीक। इसमें महिलाएं अंजना देवी चौधरी और रमा दे थी। और बेंगू किसान आंदोलन 1919 से 25 तक चला। इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी द्वारा किया गया। और ये वर्तमान में मैनाल जो है भीलवाड़ा में रामनारायण चौधरी ने नेतृत्व किया। उसके बाद ट्रेंस कमीशन आया किसानों की जांच के लिए। किसानों की जांच के लिए कौन सा कमीशन आया, ट्रेंस कमीशन, जिसमें रूपा जी और करपा जी जो थे वो हारे गए थे। 53 लोग लाग थी, उसमें से 34 लाग थे यहाँ पर समाप्त हुई। और वर्तमान बेंगू चित्तौड़गढ़ में स्थित है। उसके बाद आता है किसान आंदोलन, नीमूचना किसान आंदोलन। जो नीमूचना जो है कोटपुल बैर रोड में है। और ये 14 मई 1925 को शुरुआत हुई इसकी। और रामनारायण चौधरी ने नीमूचना हत्याकांड कहा इसको। और यहाँ पर बात महत्वपूर्ण ये है कि साजू सिंह ने यहाँ पर गोलियां चलाई, जिसकी वजह से इसको राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। महिलाओं का नेतृत्व यहाँ पर सीता देवी ने किया था। और फिर आता है बूंदी किसान आंदोलन। अत्यधिक भू राजस्व और बेकार की वजह से ये किसान आंदोलन हुआ। और यहाँ पर डाबी किसान पंचायत का गठन किया गया साधु सीताराम दास द्वारा। कौन से आंदोलन में, बेंगू किसान आंदोलन में, याद रखना। इकराम हुसैन द्वारा यहाँ पर क्या चलाई गई, गोलियां चलाई गई। नानक जी भील ने झंडा गीत गाया। और उनकी स्मृति में माणिकलाल वर्मा ने अर्जी गीत लिखा था, ठीक। राजस्थान सेवा संघ ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया। और हमने आपको राजस्थान सेवा संघ के बारे में जानकारी भी दी है कि ये वर्धा से यहाँ पर राजस्थान केसरी जो पत्रिका थी वो यहाँ से शुरुआत हुई थी। उसके बाद हमने इसके बारे में और पढ़ा कि ये जो तो है रामनारायण चौधरी ने इसका जो है शुरुआत की थी। और राजस्थान सेवा संघ की स्थापना अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारट और विजय सिंह पथिक और जमनालाल बजाज आदि के सहयोग से 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में की गई थी। फिर 1920 में इसको अजमेर स्थानांतरण कर दिया जाता है। दूधवा किसान आंदोलन ठाकुर सूरजबाल द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है, इसका नेतृत्व किया जाता है। फिर मेव किसान आंदोलन शुरू होता है 1924 में। इसका कारण यह था कि जय सिंह ने बहुत सारी लगाने लगाती थी। और इस आंदोलन के जो नेता थे वो यासीन खान थे। और उसके बाद जय सिंह ने केवल हिंदू किसानों को पक्ष लिया, जिसकी वजह से मेव मुसलमानों ने वहाँ पर हड़कंप जो है मचा दिया। फिर आता है शेखावटी किसान आंदोलन। इसके कारण थे भूमिकर में वृद्धि करना। और रामनारायण चौधरी वगैरह इसका जो नेतृत्व किया था। भूमि को 2 भागों में बंटी हुई थी, कौन सी, खालसा और जागीरी। रामनारायण चौधरी ने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के माध्यम से किसानों की आवाज़ उठाई, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और फिर आता है पंच पाने। सारा रिवीजन भी कर लिया। इससे लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हर एक लाइन से दो प्रश्न बनने की संभावना है। हमने महत्वपूर्ण जो लाइन थी वो छांट कर आपके सामने जो प्रस्तुत की। इसी तरह आपका प्यार बना रहे, इसलिए आपका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। बने रहे व्यवस्थित तरीके से, वक्त के साथ बहुत कुछ बदलता है। और ये है ना, ये जो है मंजर भी बदलेगा। इस तरह बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।